नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछले 5 साल के अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे किस तरीके से भारत का जो प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर है वो अमेरिका या फिर सिंगापुर की प्राइवेट इक्विटी कंपनीज के हाथों में चला गया। अब ये प्राइवेट इक्विटी कंपनीज किस तरीके से, कंपनी जैसे कि टेमासेक होल्डिंग्स है या ब्लैक स्टोन है, जनरल एटलांटिक है या क्वाड्री कैपिटल है, इस तरीके से और भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो कि अमेरिका या सिंगापुर बेस्ड हैं और ये मेजरली इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो इन्होंने पिछले 5 साल में भारत के जो प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अब हॉस्पिटल जैसे कि मणिपाल हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, सह्याद्री हॉस्पिटल्स हैं, रेनबो हॉस्पिटल्स हैं और इनकी इक्विटी स्टेक खरीद लिया है। अब इक्विटी स्टेक किस तरीके से होता है, जैसे कि इस तरीके के हॉस्पिटल्स या चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, उनकी लगभग अगर 1,000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यूएशन है तो लगभग 500 करोड़ रुपए देके 50% स्टेक खरीद लेना या लगभग 800 करोड़ रुपए देके 80% स्टेक या हिस्सेदारी परचेज कर लेना। तो उसके बाद उनका जितना भी प्रॉफिट है या जितने भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका लगभग 80% फिर उनके हाथ में है। जितनी भी स्टेक होल्डिंग है, जितने भी शेयर्स उन्होंने खरीद रखे हैं उनके पास चला जाता है। ऑल्दो मैं कोई इस चीज़ के कोई खिलाफ में नहीं हूँ, ऐसा हो सकता है, ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं और जिस जिस भी एरियाज़ में इन्वेस्ट करना चाहें और सरकार के एफडी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसके नियम के अनुसार वो जिस भी एरिया में इन्वेस्ट करना चाहें और हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर अगर उनमें उनकी इन्वेस्टमेंट या उनकी हिस्सेदारी उनको देना चाहते हैं अपना स्टेक लेकर, अपना पैसा देकर, तो वो दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑल्दो इस तरीके के जितने भी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनका ऐसा कहना है, या चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उनका ऐसा कहना है कि इस तरीके का अगर इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा आता है तो ओवरऑल सर्विस में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या डिफरेंट डिफरेंट ऐसे एरियाज़ में चेन्स ऑफ हॉस्पिटल खोलने में काफ़ी फ़ायदा होता है। बट और अगर आप ब्रॉडर बेस पे देखेंगे तो हमारे देश में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके जो हालत है, जिस तरीके की सुविधाएं उनके पास हैं वो तो जग जाहिर है, किस तरीके के ऐसे मामले में रोज़ ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में और कोई ऐसा कोई प्राइसिंग रेगुलेट भी नहीं होता है तो आम जनता के पास सरकारी हॉस्पिटल का तो ऑप्शन पहले ही नहीं है, क्योंकि वहाँ उस तरह की सुविधाएं ही नहीं। उनके पास मजबूरी में उनको इस तरीके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और मनचाहे प्राइस या जिस भी तरीके की सर्विसेज वो प्रोवाइड करें या कोई ऐसा कोई उनके ऊपर रेगुलेशन तो है नहीं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं उनकी सुविधाएं सुधारी जाएँ या उनका ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। और सेकेंडली एक रेगुलेशन भी किया जाए इस तरीके के प्राइवेट हॉस्पिटल है, चेन्स ऑफ हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट इक्विटी से चल रहे हैं या जनरली फैमिली ओरिएंटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, ताकि आम जनता को, आम जनमानस को एक एक इक्वल अपॉर्चुनिटी या एक तरीके से एक इक्वल प्राइसिंग का फैसिलिटी मिल पाए और उनके बाद उनकी ये अपनी निजी इच्छा है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहते हैं या इस तरीके के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाना चाहते हैं, उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी या एक तरीके से इक्वल स्वास्थ्य की फैसिलिटी स्टेट की तरफ से मिलना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद।